नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं। अब तक हम 11 सेशंस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है और ऐसे ही सेशंस हमारे चलते रहेंगे जब तक हमारा CGL, CHSL और CPO के एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो आप इन सेशंस को देखते रहिए, इनसे फायदा उठाते रहिए और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता वो यहाँ आप देखकर पढ़ते रहिए। तो ऐसे ही सेशंस में आपको देता रहूंगा और आप इनसे पढ़ते रहिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप इस सेशन को सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹15,500 in 2 years at 12% per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1.5 years at 10% per annum if the interest is compounded half yearly nearest to ₹1। यानी कि आपको इंटीजर में इसको बताना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, एक आपका यहाँ पर प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल पर आपने 2 साल में 12% के रेट से जो अमाउंट बना लिया वो आपने 15,500 यहां पर बना लिया। यानी कि आपके पास कोई अमाउंट था जिस पर आपने 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 12% का आपने इंटरेस्ट लगाया और अमाउंट आपका 15,500 यहां पर बन गया। सेकंड केस जो आपको दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट रेट तो यहां पर 10% पर एनम का दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली यहां पर लगाना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और आपके पास जो टाइम है 1:1/2 ईयर्स का यहां पर आपको टाइम दिया हुआ है। यानी कि 1.5 साल का आपके पास टाइम है। तो आपका हाफ ईयरली के हिसाब से रेट आपका 5% हो जाएगा और आपका यहां पर 1/20 ये बनकर आ जाएगा। तो ये आपका 1/20 हो गया और ये आपका 1.5 साल है। यानी कि अगर आपका रेट आधा हो गया तो आपके पास लगभग 3 साल जैसा केस यहां पर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां की जगह यहां से एक अमाउंट निकालेंगे और वो अमाउंट आपका क्या होगा वो हम देखेंगे। तो आपके पास यहां पर 2 साल पर आपको 12% यहां पर लगा, प्रतिवर्ष 12%। तो 2 साल का केस आपका 24% यहां पर इंटरेस्ट आपका बनाता है। इंटरेस्ट आपका यहां पर 24% हो गया, प्लस आपका 100% यहां पर प्रिंसिपल है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट आएगा और वो अमाउंट आपका 15,500 यहां पर दिया हुआ है। तो 124% की वैल्यू आपकी 15,500 है और आपको 100% की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। तो ये आपने 100% की वैल्यू को निकाल लिया। तो 100% की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी आएगी, 15,500 इंटू 100 अपॉन में आपका यहां पर कितना आ गया, 124। जब हमने 4 से इसको काटा तो 31 बार गया, 4 से 25 बार गया और 31 से 5 बार गया। तो आपका जो अमाउंट निकल कर आ गया 12,500 निकल कर आ गया। यानी कि वो अमाउंट आपका 12,500 था जिसको लेकर ये 2 साल में 12% की दर से आपका 15,500 बन गया। अब आपको ये वाला अमाउंट यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपने यहां पर 12,500 लिया, इसका 1/20 निकाला तो इसका 1/20 आपका 625 आ जाएगा। 0 से ये 0 चली गई और 1250 का आधा 625 आपका हो गया। अब 625 का आपने 1/20 निकाला तो आपका एक यहां पर डिजिट के बाद पॉइंट लग गया और आपका यहां पर 31.25 ये बनकर आ गया। उसके बाद अब आप फिर से इसको करेंगे तो 31.25 इंटू 1/20, यानी कि अब यहां पर आपका पॉइंट होना चाहिए। तो अब ये आपका 2 एकम 2 पॉइंट, आपका 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब आपका ये बन गया। तो ये आपका ट्री मेथड का ही छोटा सा यहां पर दिया हुआ है जो मैंने आपको अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशंस में बताया हुआ है। अब आपको इसको 3 टाइम्स करना है, इसको 3 टाइम्स करना है, इसको 1 टाइम करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छिंग 18। ये वाला आपका कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, यानी कि आपका 0.75 यहां पर रहेगा। और 31 तिया आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 63। यहां पर आपका 3 और यहाँ 93, यानी कि 93.75 आ गया। अब आपका यहां पर कितना जुड़ेगा, 1.5625। और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 6 5 11 7 5 12 और 1 13.53 8 और 2 10
9 और 1 10 7 17 और यहां पर आपका 1970.3125 आ गया। अब आपसे जो पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि ये अमाउंट कितना बन जाएगा, तो 12,500 में आपको इसको जोड़ देना है 1970.3125 को। तो आपने इसको जोड़ा तो 5213079514 और आपसे पूछा गया था नियरेस्ट टू ₹1, यानी कि आपको ये पॉइंट वाले हटा देने हैं, तो ₹1.4470 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां से अमाउंट निकाल दिया और यहां आपने रख दिया तो आपका आंसर निकल कर आ गया। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपको क्या होगा, आपका जो यहां पर निकल कर आया ये आपका अमाउंट है 124% की, ये आपकी वैल्यू है, यानी कि इसका 100% और इसका 100% आपका बराबर है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल बराबर है। तो अब यहां पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो बन रहा था 24% का, तो 124% की वैल्यू आपकी 15,500 हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये आपके पास 5% दिया हुआ है तो आपको यहां पर क्या करना था, मैं यहां पर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये आपका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं 14470। अब आपको क्या करना था, आपने लगाया इस पर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100, तो यहां पर 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 अगर इस पर लगाते तो 10.25 आपका ये बनकर आ जाता। ये केस होता जब 2 साल के लिए आपसे पूछा जाता। अब इसमें आपने प्लस 5 और प्लस 10.5 इंटू 5/100 कर दिया, तो अब आपका ये 15.25 प्लस आपका कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और यहां पर आपका 0.5, तो ये आपका यहां पर 0.5125 और ये आपका 15.7625 बनकर आ गया। यानी कि अगर सीधा अमाउंट से आपको यहां पर 12,500 से अगर सीधा इंटरेस्ट निकालना होता तो आपका 15.7625 आपका इंटरेस्ट निकलकर आ जाता। अब आपको क्या करना है, ये 124% की वैल्यू है और आपको अब अमाउंट बताना है, तो इसमें आपने 100 और जोड़ दिया तो 115.7625 की वैल्यू अब आपको यहां पर बतानी थी। तो 124 की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, तो एक 15.7625 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 15.7625 इंटू आपका यहां पर 15,500 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, अपॉन में 124 यहां पर आ जाएगा। अब यहां से हमने पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 जीरो लगी, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। अब आपको इसको करना है सॉल्व, तो 31 से कितनी बार जाएगा, 31 से जाएगा 4 बार, 31 से जाएगा ये 5 बार, 5 से चला गया ये कितनी बार 20 बार। अब आपका जो बनकर आया नीचे आपका 80 बनकर आया, तो 5 से ही चला गया कितनी बार, 5 से चला गया 4 बार, 5 से गया 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और यहां पर आपका 5 पंजे 25, 31 5 2 5 और यहां पर आपका 4 चौक 16 निकलकर आ गया। तो यहां पर हमने लिया 15.7625, 100 हमने यहां पर छोड़ दिया और ये हमारा निकलकर आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1970 पॉइंट समथिंग आएगा, उस पॉइंट वाले को हम हटा देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 12,500 में 1970 जोड़ना है, तो 12,500 में मैंने यहां पर 1970 जोड़ दिया, तो 0 7 9 5 14 4 1, तो 14470 आपका निकलकर आ गया। तो ये आपके दो मेथड यहां पर बनकर आए, एक आपने कंप्लीटली इसको सॉल्व किया, दूसरा यहां आपका 124% है, यहां आपका 115.7625 है, तो आपको 124 की वैल्यू दी हुई है, 115 की वैल्यू आपको यहां पर निकाल लेनी है। तो इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9 15 21 एंड 31 the numbers are so obtained are in proportion, what is the mean proportional between the numbers 3x minus 2
एंड 5x प्लस 4। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तब कराया था जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां पर आपको पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर 9, 15, 21 और 31 यहां पर आपको दिए हुए हैं और इसमें सभी में आपको x जोड़ना है और ये चारों नंबर आपके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। यानी कि आपको यहां पर 9 प्लस एक्स ओवर 15 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स ओवर 31 प्लस एक्स यहां पर करना होता है। तो अब या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें या x की वैल्यू अज्यूम करते रहें। तो इसमें ऑप्शन में से आप x की वैल्यू नहीं उठा सकते क्योंकि आपको ऑप्शन अलग दिए हुए हैं, क्योंकि आपसे पूछा कुछ और गया है। तो इसमें सबसे बढ़िया होता है कि आप इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व कर ले। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां आपका 9 प्लस 15 आपका कितना हो जाता है, 9 15 आपका 24 हो जाता है और ये प्लस का 2x और यहां पर आपका 15 में से 9 जाएंगे तो आपका यहां पर माइनस का 6 आ जाएगा। यहां आपको 21 और 31 को जोड़ना है तो 52 प्लस 2x और 21 में से 31 जाएंगे तो माइनस का 10 यहां पर आपका आ जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर दिया। 9 प्लस एक्स को इसमें एक बार जोड़ा और 9 प्लस एक्स को इसमें से एक बार घटा दिया तो यहां पर माइनस का आ गया। 21 प्लस एक्स को इसमें जोड़ा तो ऊपर वाला आ गया, 21 प्लस एक्स को इसमें से घटाया तो माइनस का 10 आ गया। तो ये चीजें आप कंप्लीटली करके देख सकते हैं। यहां सिर्फ आप इतना देख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म आपकी तब आएगी जब इन दोनों को जोड़ेंगे और नीचे वाली टर्म आपकी जब आएगी जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस चला गया, 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 से 5 बार चला गया। अब 24 पंजे 120 प्लस 10x इक्वल टू आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15 प्लस का 6x। अब आपका 6x इधर जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा तो 4x इक्वल टू आपका कितना बचा, 36 और x इक्वल टू आपका 9 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से यहां पर इसको निकाल देंगे। ये आपका यहां पर CHSL CGL के प्री तक पूछा जा सकता है और जो आगे पूछा गया है फिर वो आपका मेंस लेवल का हो जाता है। तो यहां पर x निकालकर आपने छोड़ दिया, लेकिन अब इसमें पूछा गया है आपके पास नंबर है 3x माइनस 2 और आपके पास यहां पर नंबर है 5x प्लस का 4। इन दोनों का आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है, यानी कि 9 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 9 3 27 माइनस 2 25 एंड यहां पर आपको 9 पंजे 45 और 4 49। इनका मीन प्रोपोर्शन आपका कैसे निकलेगा, अंडर रूट 25 इंटू 49 और यहां पर आपका 5 इंटू 7 और मेन प्रोपोर्शन 35 निकल कर आ गया। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होना था। इसको आसान करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, ऊपर वाली टर्म बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे वाली टर्म को जोड़ देना है और नीचे वाली टर्म बनाने के लिए आपको ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को घटा देना है। तो आपका यहां पर माइनस बनकर आएगा, वो माइनस भी आपका हट जाएगा। तो आप चाहे इसको माइनस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपको ऊपर और नीचे वाले को माइनस कर नीचे वाली टर्म को लिखना है। यहां से आप आसानी से x निकाल देंगे और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने यहां पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 48 डिग्री, PS is perpendicular to QR at S and the bisector of angle P meets QR at T. Find what is the measure of angle SPT. तो हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका यहां पर ट्राइंगल हो गया PQR। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR और हमें जो दिया गया है एंगल Q आपका 84 डिग्री यहां पर दिया गया है, ये 84 डिग्री और R आपका 48 डिग्री दिया हुआ है। तो अब PS परपेंडिकुलर है QR पर S पर, तो PS आपने परपेंडिकुलर बना लिया तो यहां पर ये परपेंडिकुलर आ गया S पर। उसके बाद कहा गया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट T, यानी कि अब आपका यहां पर बाइसेक्टर है, ये आपका बाइसेक्टर हो गया जिसने इस एंगल को यहां पर दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये आपकी दो चीजें निकल कर आ गई। उसके बाद आपसे पूछा गया है SPT, यानी कि अब आपको ये वाला एंगल बताना है। तो कभी भी आपको एक ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर दिया हो,
एक एंगल बाइसेक्टर दिया हो और आपसे इन दोनों के बीच का अगर एंगल पूछा जाता है तो आपका एंगल क्या निकल कर आएगा, एंगल एस पी टी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल यहां पर एंगल Q माइनस एंगल R। तो इतना सा आपको यहां पर इसको ध्यान रखना है कि आपसे अगर ये वाला एंगल पूछा जाता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का आपको डिफरेंस का आधा कर देना है और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो एंगल Q माइनस एंगल R आपका कितना हो जाएगा, 84 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 14 में से 8 गए 6 और यहां पर 7 में से 4 गए 3, यानी कि अगर SPT आपको निकालना है तो हाफ इंटू 36 डिग्री और आपका 18 डिग्री ये निकल कर आ गया। तो सिर्फ इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल यहां पर पूछा है, तो आपने इसको लिया और इसको लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दिया और जो आपसे पूछा गया वो आपने निकाल दिया। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, ABCD is a cyclic quadrilateral diagonal BD and AC intersect each other at E. If BEC angle BEC equals to 128 degree and ECD equals to 25 degree, then what is the measure of angle BAC? तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका सर्कल के अंदर होता है और इसके चारों वर्टेक्स आपके यहां पर सर्कल को छूते हैं। तो यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आपने बना दिया, तो ये आपका यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए इसको वर्टेक्स के इसके वर्टेक्स को आपका यहां पर सभी सर्कल पॉइंट को यहां पर छूना पड़ेगा। वर्टेक्स यानी कि सर्कल से टच करेंगे। अब इसमें कहा गया है ABCD ये आपका डायगोनल है, ABCD। आपके यहां पर डायगोनल BD, आपका ये वाला डायगोनल BD और ये वाला डायगोनल AC आपके इंटरसेक्ट करते हैं E पर। इसके बाद BEC 128 डिग्री है, यानी कि BEC ये आपका 128 डिग्री है और आपसे यहां पर जो दिया हुआ है ECD 25 डिग्री आपका दिया हुआ है। ECD ये आपका यहां पर 25 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा गया है BAC, अब आपको बताना है BAC। तो ये एंगल अब आपको यहां पर बताना है। इस एंगल को बताने के लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए और ये वाला एंगल पता होना चाहिए और आपका यहां पर सम निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास यहां पर जो दिया हुआ है ये आपका 128 डिग्री दिया हुआ है। ये इस ट्राइंगल का आपका कितना है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर आप यहां पर एंगल BAC प्लस एंगल यहां पर आप ABE कर दें तो आपका 128 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक ट्राइंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट साइड के यहां पे एंगल का सम यहां पर होता है। तो अब आपको देखना है, ये आपकी एक कोड दी गई है, इस कोड पर आपके दो एंगल हैं, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। जब सेम कोड पर सेम साइड पर आपके एंगल बने होते हैं, जैसे कि ये इस कोड पर आप कितने भी एंगल ये बना लें, ये एंगल आपने बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, तो इन सभी का जो वैल्यू होगा सभी यहां पर आपके बराबर होंगे, सभी ये आपके थीटा होंगे। लेकिन अगर आप माइनर सेगमेंट में अगर किसी के अपोजिट एंगल बनाते हैं तो उनका सम 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपकी एक कोड है और इस पर आपका एक एंगल ये है, एक ये है। तो ये अगर 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये 25 डिग्री आ गया, यानी कि ABE आपने 25 डिग्री निकाल दिया। तो अब आपको 25 डिग्री को 128 डिग्री में से घटा देना है और एंगल BAC आ जाएगा। तो एंगल BAC की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 103 डिग्री एंगल BAC आपका निकल कर आ गया। तो इतना आसान ये क्वेश्चन था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कोड पर बने हुए एंगल्स, आपके एक कोड पर बने हुए एंगल्स बराबर होते हैं। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ स्फेरिकल मेटालिक शेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, वेट 6688 ग्राम, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि
1 सेंटीमीटर क्यूब आपका कितना है 10.5 ग्राम के बराबर है। तो इस बात का मतलब आपका इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जब 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका इसके बराबर है तो आपका यहां पर 668 ग्राम का आपका यहां पर ये कंप्लीटली दिया हुआ है। तो अब आपका 10.5 की वैल्यू इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 6688 बाय 10.5 और आप यहां पर निकाल देंगे कि आपका यहां पर कितने सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। तो यहां पर आपने पॉइंट हटाया, 0 लगाई। अब आपने इसको करना है सॉल्व। तो आप इसको पहले तो ऐसे ही रहने दें। हम यहां पर क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है मेटेलिक स्फेयर जिसकी आपको एक्सटर्नल रेडियस यानी कि कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें थिकनेस बतानी है। तो ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आपका हो जाएगा। तो ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपका 66880 अपॉन आपका 105 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहां पर 4/3 22/7 और आर क्यूब आपका कितना हो जाएगा 216 माइनस आर क्यूब और ये आपका 66880 अपॉन 105 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 या 21, 21 से चला गया 5 बार, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, यहां पर 16 बचा, 5 तिया 15, फिर आपका 1 बचा, 5 तिया 15 और यहां पर आपका 3 बचा, 8 5 7 35, फिर 3 बचा, 5 6 30 आपका यहां पर आ गया। अब इसको करना है 11 से, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 से एक बार गया, फिर आपका 2 बचेगा, तो 2 से 11 से 22 बार चला गया, फिर 11 से एक बार गया और 11 से 6 बार चला गया। तो ये आपका 11 दूनी 22 आ गया। अब ये आपका 4 से चला जाएगा, तो 4 से कितनी आ गया, 4 तिया 12, 0 4 4 चौक 16 आपका यहां पर आ गया। फिर से आपने इसको काटा 2 से, तो ये 152 आ गया, यानी कि 216 माइनस आर क्यूब आपका 152 है। और आप इसको 152 को इधर ले जाएंगे तो आर क्यूब आपका कितना आ गया 216 और आपका 152, यहां पर आपका 4 और ये आपका 6 यानी कि आर क्यूब आपका 64। तो आर आपका यहां पर कितना आ जाएगा 4 निकल कर आ गया। अब आपकी एक्सटर्नल रेडियस यहां पर दी हुई है 6 और ये आ गई 4, यानी कि आपकी जो थिकनेस आ गई 2 सेंटीमीटर की निकलकर आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 10.5 ग्राम और हमने निकाल ली कि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में इतनी होगी। इसको वॉल्यूम के बराबर रखा और आपका आंसर निकलकर यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट द साइड BC एट D इफ AB बराबर 12, AC बराबर 15, BC बराबर 18, देन द लेंथ ऑफ BD इज। तो अब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल है आपका ABC और जिस एंगल A का बाइसेक्टर आपका BC पर मीट करता है D पर, तो ABC आपने ट्राइंगल ले लिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC एट D यानी कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये D पर यहां पर मीट करता है। तो अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए। AB इसमें 12 दिया हुआ है, AC इसमें 15 दिया हुआ है और BC 18 दिया हुआ है। तो ये आपका यहां पर 18 है। तो आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ BD इज, तो ये वाली लेंथ आपको यहां पर बतानी है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए आपका क्या होता है, जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है इनका ही रेशियो यहां पर आ जाता है। तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, अब ये आपका यहां पर आ गया। तो आपका क्या होगा, AB ओवर AC इक्वल्स टू आपका BD ओवर DC ये हो जाएगा। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर वाला आपने ले लिया साइड, BD और DC आपका जो रेशियो होगा AB और AC के बराबर होगा। तो आपका यहां पर 12 और 15 दिया हुआ था, तो ये 4 और ये 5 यानी कि 9 की वैल्यू 18 है और आपसे जो पूछी गई है वो आपसे पूछी गई है 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू आपकी 18 इंटू 4/9 यानी कि आपकी वैल्यू यहां पर 8 निकल कर आ गई। तो 8 सेंटीमीटर आपकी BD की वैल्यू है और 10 सेंटीमीटर आपकी DC की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल बाइसेक्टर कभी आपको दिया हो तो आपका साइड का रेशियो इस तरीके से होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड्स it changes from 30 degree to 60 degree, the distance by the ship during the period of observation is। तो यहां पर आपका एक लाइट हाउस दिया हुआ है और ये आपका 120√3 मीटर ऊंचा है। अब यहां पर आपकी दो पॉइंट बनेंगे, एक तो आपका ये बनेगा कि आपका शिप अभी यहां पर है और आपका शिप यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल यहां पर बनाता है। कुछ देर बाद शिप जब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो कुछ देर बाद शिप यहां पर आ गया और अब एंगल चेंज होकर कितना हो गया, 60 डिग्री यहां पर हो गया। तो ये अब आपका यहां पर 60 डिग्री हो गया। तो हाइट यहां पर बराबर है, यहां आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, एक तो ये वाला और एक कंप्लीट वाला। तो अगर 60 यहां पर आपका ये वाला आप ट्राइंगल लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी यहां पर √3 हो जाएगी और ये आपका यहां पर 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर 1 हो गया। लेकिन अगर आप इस 30 डिग्री वाले को लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और कंप्लीट वैल्यू आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहां पर √3 हो जाएगी। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि tan 60 आपका √3/1 और tan 30 आपका √1/√3 होता है। तो ये आपके यहां पर 1 निकल कर आ गई। लेकिन ये वाली दूरी आपकी बराबर है तो इसको भी हमने √3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये अब आपकी 3 बनकर आ गई। तो अब ये वाली दूरी आपकी √3 है जो ऊंचाई है और ये वाली दूरी आपकी कितनी आएगी, 3 - 2 निकल कर आ गई। तो √3 की वैल्यू हमें 120√3 दी हुई है और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 के बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120√3 और 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 × 120√3 बटे √3 और यहां पर आपका 240 मीटर निकल कर आ गया। यानी कि एंगल जब 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री का हुआ तो वो 240 मीटर की दूरी को तय कर चुका था। तो कभी आपको ऐसा केस मिले तो आपको सीधा सा क्या याद रखना है कि ये आपका कितना कितना होता है, तो आपका ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये आपका यहां पर √3 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू आपकी 3 होती है, ये टोटल वैल्यू आपकी 1 होती है और ये बची हुई आपकी 2 होती है। ज्यादातर आपसे 2 या √3 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1280 when the greater number is divided by the smaller number, the quotient is 7 and the remainder is 50, the greater number is। तो आपको यहां पर दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, एक हमने मान लिया आपका x है तो दूसरा नंबर आपका x प्लस यहां पर हमने 1280 मान लिया। तो ये आपका ग्रेटर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर यहां पर हो गया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो वो आपका 1280 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया था कि दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस 1280 है, तो एक x ले लिया, एक आपने x प्लस 1280 ले लिया। अब जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो x प्लस 1280 अपॉन x, तो आपका कोशेंट कितना आता है, कोशेंट आपका 7 आता है प्लस आपका रिमाइंडर यहां पर 50 आ जाता है। तो कोशेंट में आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पर आपका x प्लस 1280 इक्वल टू 7x प्लस 50 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपका तब जुड़ता है जब आपका बचता है, वरना कोशेंट से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x प्लस 1280 के बराबर आ जाता अगर कोई रिमाइंडर ना दिया होता। जैसे मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ये आपने x प्लस 1280 लिया, ये आपने x लिया, ये 7 लिया और जो आपका रिमाइंडर आया वो 50 आया, यानी कि 7 × x प्लस 50 आपका इसके बराबर होगा। तो अब आपने क्या किया, 7x इधर चला गया, 1280 इधर आया तो 1230 इक्वल टू 6x और x इक्वल टू 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि x की वैल्यू आपकी 205 निकल कर आ गई। तो अब आपसे पूछा गया है कि ग्रेटर नंबर आपका क्या है, तो ग्रेटर नंबर आपका 1280 प्लस 205 और अब आपका ये 14
85 निकल कर आ गया। तो ये आपका ग्रेटर नंबर था। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन में आप ये देख लेंगे कि ये 7x इंटू 50 होगा, कभी आप इसको 50x से भी मल्टीप्लाई करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5. Had he divided the sum in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, the son who got the least share earlier would have got 1188 more. The sum is. तो यानी कि उसने सबसे पहले जो अपना डिवाइड किया कोई अमाउंट 3:4:5 में किया, लेकिन अगर वो 1/3, 1/4 और 1/5 में करता है तो जिसको पहले यहां पर सबसे कम मिल रहा है उसको अब 1188 ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपका टोटल सम कितना हो जाएगा। तो पहले यहां पर कम किसको मिल रहा है, इसको, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में चला गया तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसको सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा, यानी कि इसको ही अब सबसे ज्यादा शेयर यहां पर मिल रहा होगा। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, ये जाएगा 15 बार और ये जाएगा आपका 12 बार। तो ये अब आपके यहां पर रेशियो का सम निकल कर आ गया। ये आपका कितना है, ये आपका 20 और ये 27, यानी कि ये आपका टोटल 47 है। और ये आपका 3, 4, 5, यानी कि ये आपका कितना है, 4, 3, 7, 5, 12। तो अब हमें सबसे पहले इस सम को करना पड़ेगा बराबर। तो यहां पर हमने 47 से मल्टीप्लाई कराई और यहां पर हमने 12 से मल्टीप्लाई करा ली। तो ये वाला सम अब बराबर हो गए। तो 12 दूनी 24, यानी कि इसको यहां पर 240 मिल रहे हैं। और यहां पर 47 तिया, यानी कि 7 तिया 21, 4 तिया 12 और यहां पर आपका एक 12 और 2 14 यहां पर निकल कर आ गया। यानी कि इसको 141 यहां पर मिल रहे हैं और यहां पर 240। तो 240 में से जब 141 गया तो 10 में से 1 गया 9 और 13 में से 4 गए, यहां पर आपका कितना आएगा 9। तो 99 की वैल्यू आपकी 1188 दी हुई है। हमें निकालनी है टोटल सम। तो 47 इंटू 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 47 इंटू 12, तो 47 इंटू 12 इंटू 11, 88 अपॉन आपका यहाँ पर 99। तो ये आपका 11 से 9 बार गया, ये 11 से आपका 108, 9 से चला गया 12 बार, 12 इंटू 12 144, 144 की मल्टीप्लाई 47 से कराई तो 7 चौक 28 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 30 और 7 एकम 7 3 10, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 8 6 7 6, यानी कि 6 7 6 8 अब आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो ये वाला सम आपका 3 4 5 के रेशियो में है, ये 20 15 12 के रेशियो में, यानी कि ये 47 दिया हुआ था, ये 12 दिया हुआ था, लेकिन सम आपका बराबर है। तो हमने इन दोनों को बराबर किया, ये 12 इंटू 47, ये 47 इंटू 12, यहां पर इसको सबसे ज्यादा मिला, यानी कि 12 इंटू 24, 20 इंटू 12 240, यहां पर इसको मिला 12 इंटू 13 47 इंटू 3 141, दोनों को घटाया तो आपकी वैल्यू 99 की 1188 के बराबर है और इसकी वैल्यू हमने यहां पर निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 342, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो यहां पर आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 6 के बराबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको यहां पर कितना दिया हुआ है 342 के बराबर। तो ये आपका 342 हो गया और आपसे जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपसे यहां पर पूछा गया है। तो ये अब आपको यहां पर बताना है। तो अब आपको एक तरीका, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास इक्वेशन यहां पर 2 दी हुई हैं और वेरिएबल अब आपको 3 दिए हुए हैं, तो एक वेरिएबल को आप अपने मन से 0 कर दें। यहां पर मैं अगर c को 0 मान के चला तो यहां से c चला गया तो a प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई, यहां से चला गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहां पर 342 आ गई, यहां 0 चला गया तो अब आपके पास a b यहां पर बचा। तो सीधा सीधा अब आपको क्या करना है, आपने लिया a प्लस बी, इसका होल क्यूब किया, क्योंकि आपके पास a प्लस बी की 6 है, वैल्यू 6 है, इसका होल क्यूब कर दिया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
a प्लस बी और यहाँ पर आपका 216 आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका 342 है, तो 3ab और a प्लस बी आपके पास 6 है, तो 216 माइनस 342, तो अब आपके पास कितना हो गया 18। ए बी इक्वस टू 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। अब ए बी इक्वस टू आपका कितना हो गया 226 माइनस का अपॉन 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपका 3 में से 2 जाएगा, ये आपका 1 आएगा, तो ये अब आपका 1 हो गया और 18 से 7 बार चला गया, यानी कि ए बी की वैल्यू आपकी -7 के बराबर आ गई। यहाँ तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ किसी एक वेरिएबल को आपने यहाँ पर 0 कर दिया, तो आपने सी को 0 करा, सी सभी में से घट गया, तो आपको फाइनली ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करें, उन्हें दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप कंप्लीट अर्थमेटिक फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट तक अपना सेशन करा दिया और काफी अर्थमेटिक को मैं यहां पर खत्म कर चुका हूं, तो आप डे 1 से जाकर उसको देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर एसएससी मैथ्स डे 1 to 100, जिसमें अब तक मैं 64 दिन तक पढ़ा चुका हूं और काफी अर्थमेटिक वहां पर मैं खत्म कर चुका हूं। और अगर आपको मेरे सेशन समझ में नहीं आते तो आप मेरी अर्थमेटिक की वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और आप उनको चाहें तो 2x की स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका वो जल्दी से खत्म हो जाए। और अगर आप 1x में देखेंगे तो आप अगर नए हैं तो आप उन्हें 1x में देखें और आप अपने सिलेबस को खत्म करें। अब तक मैं जितना पढ़ा चुका हूं, मैं काफी अर्थमेटिक पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे सेशंस ये खत्म हो जाएंगे प्रैक्टिस वाले, तो मैं अपना कंटिन्यूअस कर दूंगा जो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था। तो दोस्तों आप अर्थमेटिक पढ़ें और यहाँ पर आप एडवांस की तैयारी मेरे प्रैक्टिस सेशन से करते रहें और आपको एग्जाम में अच्छा करने का मैं प्रयास करवाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।